बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने शरफ़ मुश्तरी में लौहे मुश्तरी तैयार की है या उन्होंने किसी से तैयार करवाई है। अब हमने चेक करना है, हमने देखना है कि जो हमने लौहे मुश्तरी तैयार की है क्या वो हमारी लौ सही तैयार हो गई है, या अगर हमने किसी से लौहे मुश्तरी तैयार करवाई है तो क्या हमें उसने सही तैयार करके दी है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी जो लौ है वो सही तैयार हुई है या सही तैयार नहीं हुई। क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या जिसने हमको बना कर दी है क्या उससे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, या ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि जिसके साथ हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लौहे मुश्तरी है वो पूरे कानून और कायदे के मुताबिक बनी है या नहीं बनी है। या अब चूँकि अब जो चीज़ कानून तरीक़ा कुलिया है उसके मुताबिक बनेगी तो वो फ़ायदा देगी, और अगर उसमें कहीं एक भी जगह पे मिस्टेक हो गई तो उसकी तासीर हमें हासिल नहीं होगी। अल्लाह पाक का मुझ पर बड़ा करम है, मेरे साथ ऐसे लोग शामिल हैं, मेरे चैनल पर ऐसे लोग अजीम लोग शामिल हैं जो लोग मेरी रहनुमाई करते हैं। हालांकि चैनल मेरा है, वीडियोस मैं बनाता हूं, लेकिन वो जो लोग हैं वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, बाइसे फ़ख्र हैं, काबिल सद एहतराम हैं। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे सादात, ऐसे साहिब इल्म, ऐसे साहिब ज़रफ़ और ऐसे समझदार लोग, ऐसे आकिल, ऐसे मुहज़्ज़ब, ऐसे मोहब्बत करने वाले, ऐसे इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हैं जो अगर ढूंढने से हम ढूंढें तो शायद हमें ना मिले। तो जब भी कोई भी शख्स, कोई भी बंदा मेरी वीडियो पे आके कमेंट करता है और उसका मकसद इस्लाह होती है, कुछ लोग बिला वजह अजीबो गरीब कमेंट भी कर जाते हैं। हालांकि हमारी ये तो एक ना किसी के साथ जंग है, ना हमारा किसी के साथ मुकाबला है, ना हमने कभी किसी को बुरा कहा है, ना हमने किसी के ख़िलाफ़ बात की है। खुदा न खास्ता अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, बोलने में कोई लफ्ज़, लिखने में, जवाब देने में हमसे कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो मैं भी एक आम इंसान हूँ। इसलिए आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी भी हज़ारों मजबूरियाँ होंगी, कैफ़ियत होंगी। देखें कि 2 दिन हो गए हैं और मैं सोया नहीं हूँ। पिछली रात मैं सिर्फ़ 1.5 घंटा सोया हूँ और आज की रात मैं अभी 1 मिनट भी मैंने सो कर नहीं देखा और अभी 3 बजने वाले हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो ये है कि मैंने एक तरीक़ाकार लौहे मुश्तरी बनाने का, इसकी हमने वीडियो एक तैयार की है और बड़े लोगों ने उसको लाइक किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा है, लेकिन उसमें एक कानूनी मिस्टेक हो गई और उसकी निशानदेही की एक सैयदज़ादे ने। अब चूँकि उनका इल्म और उनका जो तजर्बा है वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा है। बाद दफ़ा ये होता है कि हम वो कमेंट देखते हैं तो हमें कमेंट देखते हुए देर हो जाती है, बाद दफ़ा हमें उसकी समझ नहीं आती है। तो मैंने तो देर से देखा, तो बहरहाल मुझे खुशी हुई और मैंने उनके कमेंट को समझा, बड़ी समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बिल आखिर उनकी भी मेहरबानी है कि उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने थोड़ा उसको मज़ीद जो है वो मेरी रहनुमाई की और मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे एक कानूनी मुझसे मिस्टेक हुई है। तो फिर मैंने फ़ौरन क्या किया, वो तमाम लोग जिनको मैंने इसके बारे में बताया था, मैंने लौहे मुश्तरी उनको तैयार करके दी थी और वो उसको आगे, हालांकि मेरे पास सारी महफूज पड़ी थी, मैंने अभी उनको भेजी नहीं है, तो मैंने उनको बाकायदा मैसेज किया, उनको मैंने दोबारा आगाह किया कि भाई ये एक हमसे मिस्टेक हुई है, लिहाजा आप इसको दूर करें, क्योंकि हम इससे कामल फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो इसका सही होना
बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मुझसे अगर गलती हो गई है तो मैं कहूँ नहीं जी ठीक है, बस अब जो हो गया रहने दें। तो अब उनको कौन सा पता चलना है कि ये सही बनी है कि नहीं सही बनी। तो अल्लाह ताला को तो पता चलना है, अल्लाह ताला तो जानता है इस बंदे से ये गलती हुई है। और फिर ये कि हमें उसका पता ना चले तो वो अलग बात है, लेकिन हमें पता चल जाए और फिर भी हम उस गलती को सुधारें ना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो फिर मैंने उन तमाम लोगों को मैंने मैसेजेस किए, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको मुझे टाइम दें। आप इसको ख़ुद से, मैंने उनको टाइम बताया कि आप अगर उठें तो आप इस पर ख़ुद इसको तहरीर कर लें, और मैं भी आपके लिए तहरीर करूँगा। और मैं इसीलिए जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे लौह बनवाई है मैंने उनको सही तैयार करके देनी है। और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब शर्फ़ मुश्तरी शुरू हो और मैं ये अलवाह दोबारा सही तरीके से तैयार करूँ और मैं अपने उन तमाम अहबाब तक पहुँचाऊँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए ये चीज़ तैयार करूं। हालांकि मैं एक अदना, एक आम इंसान हूं, और ये मोहब्बत है ऐसे लोगों की कि जो कि अपनी खुसूसी मोहब्बत से और शफ़क़त से नवाजते हैं। तो खुशी होती है मुझे जब कोई मेरी इस्लाह करता है, तो अफ़सोस होता है जब कोई बिला वजह आके तनकीद करता है जिसकी बहस का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम बात वो करें कि जिसके साथ आपका या मेरा फ़ायदा हो, और अगर फ़ायदा नहीं होने वाला तो उस बहस को करने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो लॉ है वो सही तैयार हुई है कि नहीं हुई। उसका तरीक़ाकार क्या है कि हम लॉ तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमने अपने नाम लेने हैं, अपना नाम लेना है और उसके आदाद लेने हैं। फिर अपनी माँ का नाम लेना है और उसके हमने आदाद लेने हैं। उसके बाद जो आयत है युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, इसके हमने आदाद लेने हैं। उसके बाद हमने इसमें आज़म या मुनइमु के 211 आदाद लेने हैं। इन तमाम को आपस में जमा करेंगे तो जो रकम हमारे पास आ गई, उस रकम के एतबार से, उसके लिहाज से हमने मुवक्किल का इस्तिखराज करना है, जिसकी मैं तफसील पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। आप जो इससे पहले मेरी वीडियो आप उसमें तफसील के साथ सुन सकते हैं कि एक मुवक्किल का इस्तिखराज कैसे किया जाता है। इस वीडियो को सिर्फ़ लंबा ना करने की वजह से मैं आपको इसमें ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। वही जो आदाद होते हैं उनकी जो हरफ़ी पावर है वो निकाली जाती है। यानी जैसे हम हुरूफ़ के आदाद निकालते हैं तो हुरूफ़ की अददी पावर हम मालूम करते हैं, वैसे ही चूँकि हमारे पास वो आदाद हैं तो हम आदाद की हरफ़ी पावर को मालूम करेंगे और उन्हीं हरफ़ों के साथ हम एंड पे आइल लगाकर इसका जो मुवक्किल है वो उसका इस्तिखराज कर लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद जब हम नक्श ये हम तहरीर करेंगे तो इस नक्श के 4 दौर होते हैं। इसके एक तो हमने खाने बनाने कौलुल हक़ वलहुल मुल्क, ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह का जो फरमान है वो हक़ है और उसी के लिए ही बादशाही है। तो ये चारों कोनों पे हमने इसका जो मुरब्बा है वो इस तरह तैयार करना है। इसके बाद साथ फिर 4 जो कोने हैं उनमें हम चारों जो मुवक्किल फ़रिश्ते हैं, जिब्राईल है, इज़राईल है, मीकाईल है, इसराफ़ील है, तो हम उनके नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद काफ हा या इन स्वाद हा मीम ऐन सिन काफ दाएँ बाएँ लिख ले तो ठीक है, नाम भी लिखे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी बरकत बहुत है क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात को काफ से शुरू किया और काफ पर ख़त्म हो गई। तो इन 10 हुरूफ में पूरी कायनात का राज मौजूद है। नीचे हम अल सैयद शमहूरा जो इसका मुवक्किल है उसका नाम लिखेंगे। इसके अलावा ऊपर 786 नीचे सरफ़याइल मुवक्किल का नाम लिखेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं इस नक्श को पुर करने। तो सबसे पहला जो खाना है आतिशी चाल का, हम उसमें अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा खाना है उसमें हम जो हमारे नाम और हमारी वालदा के नाम के आदाद हैं वो लिखेंगे। लेकिन चूँकि पहले खाने में हमने आदाद नहीं लिखे, हमने नाम लिखा है, तो वो पहला जो अदद है, जैसे मेरे नाम के आदाद हैं 1 4
1464 यानी 1464। तो 1464 जगह पहली जगह पे आना चाहिए था, वहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। तो अब हम जो दूसरा खाना है उसमें हम एक अदद बढ़ा देंगे तो 1465 बन जाएगा, यानी 1465 बन जाएगा। फिर जो तीसरा खाना है उसमें एक और इजाफ़ा कर देंगे 1466, और जो चौथा खाना होगा उसमें हम एक और इजाफ़ा कर देंगे 1468। तो ये जो 4 खाने हैं ये हमारा पहला दौर मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा और उसके हिसाब से हम उस नक्श को, जैसे नक्श बना गया है उसी के हिसाब से 1180 है, फिर 11 युगनिहिमुल्लाह मिन फज़लिही है, फिर 1184 है, फिर 1183 है, फिर 1184, तो 1182। तो ये हम इसका जो दूसरा दौर है मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 1003 से तीसरा दौर शुरू होता है, वो हम मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हम 201 है या गालिबन 8 है, तो उससे हम 208 है 208, इससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमारा ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। इसकी जो चाल है वो लगा दी जाती है, जो चाल इसकी है उसी चाल से हमने इसको पुर करना है। जब हमारा नक्श लिखा गया या हमने किसी से लिखवा लिया या हमारे पास वो नक्श आ गया, अब हम कैसे मालूम करेंगे कि क्या हमारा नक्श या हमारी जो लौ है वो ओरिजिनल है, दुरुस्त है, या इसमें कहीं मिस्टेक है। उसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो नक्श लिखा है, आपके सामने जो नक्श है उसमें जो आपने आदाद लिखे हैं उन आदाद को आपने एक तरफ से शुरू करें और सबको डिवाइड कर दें, और आप उनको आपस में जमा कर दें। तो आप इनको जिस भी समझ से जमा करेंगे, जो आपने सबसे पहले रकम निकाली थी जिसका आपने मुअक्कल इस्तिखराज किया है, तो यानी आपके नाम के माँ वालदा के नाम के आदाद, फिर आयत के आदाद, फिर इसमें आदम के आदाद जमा करने के बाद जो आपके पास रकम आई, वो जो रकम है वो आपकी रकम अगर तो पूरी तैयार हो जाती है, यानी आप इसको कहीं से भी आप इसको शुमार करते हैं, आप गिनना शुरू करते हैं, तो उसकी वही रकम अगर हर तरफ से जमा करने के साथ बनती है तो फिर आपकी लौ बिल्कुल तैयार है। जैसे कि मेरे टोटल बनते हैं 1464, ये मेरे आदाद हैं, 2186 आयत के आदाद है, और 211 ये इसमें आज़म के आदाद हैं। तो ये टोटल आदाद बनते हैं 3861, यानी 3861। तो अब हमारे पास जो नक्श है, हम उसको, जो उसमें हमने रकम लिखी हुई है, हम उस रकम को जब आपस में मिलाएंगे, हम उसको आपस में जमा करें, तो चाहे हम दाईं साइड से करें, चाहे हम बाईं साइड से करें, चाहे हम ऊपर से करें, चाहे हम नीचे से करें, तो जिस भी समझ से हम उनको जमा करें, अगर हमारे पास जो मीज़ान है वो 3061, यानी जो हमारे टोटल आदाद बने थे जिससे सामने मुअक्कल इस्तिखराज किया है वही रकम बन रही है, तो आपकी लौ दुरुस्त है। अगर आपकी वो रकम नहीं बन रही है तो फिर आपकी लौ दुरुस्त नहीं है। आप इसको दुरुस्त करें, आप इसको दोबारा लिखें, अभी आपके पास वक्त है। आप अपनी लौह ख़ुद तैयार भी कर सकते हैं, आप अपनी लौह में तब्दीली भी कर सकते हैं, आप एक नया नक्श भी तहरीर कर सकते हैं। आज का पूरा दिन आपके पास है, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कहीं से किसी भी बात की समझ ना आए या आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें, मेरी कोई सलाह करना चाहें, तो आपका मैं मुंतज़िर रहूँगा, मैं आपका एहसान मंद रहूँगा, और आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। और वो लोग जो बिला वजह आके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उनसे गुजारिश है, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बेटे, आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें। कोशिश करें आपका वक्त, आपके अल्फाज, आपकी सलाहियत, आपका इल्म
किसी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, अल्लाह की मखलूक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। अगर आपका 1 मिनट, 1 सेकंड या कुछ वक्त किसी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी के काम आ गया, तो वो आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप उसको ज़ाया करेंगे, किसी पर तनकीद करते हुए, बिला वजह किसी की आप इंसल्ट करते हुए या अपने आप को बनवाते हुए, तो इस तरह आपको इस वक्त से कुछ हासिल नहीं होगा। सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ज़ात है। वो चाहे तो बुलंद कर दे, चाहे तो नीचे गिरा दे, चाहे तो गिना अता कर दे, चाहे तो फ़कीर कर दे। लेकिन हम वो हैं जो हर हाल में ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल व बादा कुल्ले हाल व फ़ी कुल्ले हाल। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।